हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, मेरी कहानी शुरू होती है मेरे नाम से। मेरा नाम प्रिया है। मैं एक छोटे से गांव की साधारण लड़की थी। हमारे घर में पिताजी रिक्शा चलाते थे और माँ घर संभालती थीं। बचपन से ही मैंने गरीबी देखी थी। स्कूल की फीस के लिए भी कितनी बार रोना पड़ता था, लेकिन मैं पढ़ाई में अच्छी थी। गांव वाले कहते थे कि प्रिया लड़की होकर भी लड़कों से आगे निकल जाएगी, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिखा था। जब मेरी उम्र 18 पार हुई तो मेरे माँ पिता ने मेरी शादी की बात शुरू कर दी। हमारे पड़ोस में रामू काका रहते थे। उन्होंने एक दिन घर आकर कहा कि शहर में एक बहुत बड़े और अमीर घर में रिश्ता आया है। लड़का नाम है आर्यन। आर्यन के पिताजी एक बड़ी कंपनी के मालिक हैं। घर महल जैसा है, गाड़ियां हैं, नौकर चाकर हैं। सुनकर मेरे पिताजी की आंखें चमक उठीं। माँ ने कहा, बेटी, तुम्हारी किस्मत खुल गई। मैंने कुछ नहीं कहा, बस सोचा कि अब गरीबी से छुटकारा मिल जाएगा। शादी की तैयारियां तेजी से हुईं। मेरे घर में कभी इतनी भीड़ नहीं देखी थी। बारात आई तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया। आर्यन के परिवार वाले बहुत शालीन लग रहे थे। उनकी माँ, मेरी सास जी, साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थीं। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटी, तुम अब हमारी बेटी हो। शादी संपन्न हुई। दुल्हन बनकर जब मैं बारात के साथ उनके घर पहुंची तो मेरे होश उड़ गए। घर सचमुच महल था। लंबा चौड़ा बंगला, सामने बड़ा सा गार्डन, अंदर हर तरफ मार्बल की फर्श। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसी जगह पर मैं रहूंगी। घर में घुसते ही सास जी ने मुझे अपने कमरे में ले जाकर बिठाया। उन्होंने कहा, प्रिया बेटा, थक गई होगी, आराम कर लो। मैंने इंतजार किया कि अब मेरा पति आर्यन आएगा, लेकिन कोई नहीं आया। थोड़ी देर बाद सास जी फिर आईं और बोलीं, बेटी, आज थोड़ी रस्में बाकी हैं, आर्यन को बाद में मिलोगी। मैंने हामी भर दी। रात हो गई, मुझे एक खूबसूरत गेस्ट रूम में सुला दिया गया। मैं सोच रही थी कि शायद कल सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह सास जी ने मुझे उठाया। उन्होंने एक पीला सा सूट दिया और कहा, ये पहन लो बेटी, आज घर के बड़े बुजुर्गों से मिलवाना है। मैं तैयार हुई। घर की औरतें आईं। हर कोई मुझे देखकर मुस्कुराती, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सा तरस था। एक बुजुर्ग आंटी ने मेरे सिर पर हाथ रखा और बोलीं, भगवान तुम्हें ताकत दें बेटी। मैं समझ नहीं पाई, क्यों सब मुझे इस तरह देख रहे हैं। दिन भर यही सिलसिला चला। शाम को जब मैंने सास जी से पूछा, माँ जी, आर्यन कब मिलेंगे, तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटी, हमारे घर में एक पुरानी परंपरा है। शादी के बाद 7 दिन तक पति पत्नी को कुछ खास पूजा करनी पड़ती है। इससे रिश्ता मजबूत होता है। मैंने सोचा, ठीक है, संस्कार तो अच्छी बात है। मैंने पूजा शुरू कर दी। सास जी खुद मुझे मंदिर में ले जाती। सुबह शाम आरती, फूल चढ़ाना, मंत्र पढ़ना मैं पूरी लगन से करती। 3 दिन गुजर गए। अभी तक आर्यन का चेहरा भी नहीं देखा था। मैं बेचैन होने लगी। चौथे दिन सास जी कमरे में आईं और बोलीं, प्रिया, आज आर्यन की आवाज सुन सकती हो, लेकिन चेहरा नहीं। पर्दे के पीछे से बात कर सकती हो। मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा। कमरे में एक सफेद पर्दा लगा दिया गया। मैंने धीरे से कहा, आर्यन जी। दूसरी तरफ से एक मुलायम आवाज आई, प्रिया, मैं बहुत खुश हूं कि तुम आई। बस इतनी सी बात। उनकी आवाज सुनकर मुझे अच्छा लगा, लेकिन चेहरा देखने की इच्छा बढ़ गई। 5वें दिन सास जी ने कहा, बेटी, आज आर्यन तुम्हें एक तोहफा भेज रहे हैं। एक नौकर ने एक सुंदर साड़ी और गहने रख दिए, लेकिन आर्यन नहीं आए। मैंने सास जी से पूछा, माँ जी, आर्यन बाहर क्यों नहीं आते। सास जी ने गहरी सांस ली और बोलीं, बेटी, आर्यन को एक पुरानी बीमारी है। डॉक्टर कहते हैं कि पूजा पूरी होने तक वो कमरे से बाहर नहीं निकल सकते। तुम चिंता मत करो, 7वें दिन सब ठीक हो जाएगा। मैं उदास हो गई, लेकिन मन को समझाती रही। छठे दिन रात को कुछ अजीब हुआ। मैं पूजा कर रही थी कि अचानक कमरे की लाइट चली गई। अंधेरे में मुझे लगा जैसे कोई मेरे पास खड़ा है। मैं डर गई। कौन है? मैंने चीख कर कहा। लाइट जल गई। सास जी वहां खड़ी थीं। उन्होंने कहा, बेटी, घबराओ मत, मैं थी। लेकिन उनकी आंखें नम थीं। मुझे शक होने लगा। 7वां दिन आया। पूरा घर उत्साहित था।
सास जी ने मुझे खूबसूरत लाल साड़ी पहनाई। मंदिर में पूजा हुई। फिर उन्होंने कहा, अब आर्यन तुमसे मिलेंगे, लेकिन याद रखना बेटी, जो भी देखोगी धैर्य रखना। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। वे मुझे एक बड़े हॉल में ले गईं। वहां एक कुर्सी पर कोई बैठा था। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। सास जी ने धीरे से कहा, आर्यन, घूमो। जब आर्यन घूमे तो मेरी सांस रुक गई। उनका चेहरा बहुत ही अलग था। उनके एक पैर में लोहे का सहारा था। चेहरा थोड़ा झुका हुआ था। आंखों में एक दर्द था। मैं पीछे हट गई। सास जी ने तुरंत मेरे हाथ पकड़ ली। बेटी, सुनो तो। लेकिन मैं कुछ सुनना नहीं चाहती थी। मैं कमरे में भाग गई और दरवाजा बंद कर लिया। आंसू बहने लगे। मैं सोच रही थी, मेरे साथ धोखा हुआ है। उन्होंने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं गरीब हूं, इसलिए सब सह लूंगी, समझ लिया क्या? रात भर मैं रोती रही। सुबह होते ही मैंने अपना सामान बांधा। सास जी दरवाजे पर खड़ी थीं। उन्होंने रोते हुए कहा, प्रिया बेटी, सुन तो लो। आर्यन का जन्म से ही एक पैर कमजोर था। एक एक्सीडेंट में और खराब हो गया। हमने किसी को बताया नहीं क्योंकि लोग रिश्ता तोड़ देते। हमने सोचा तुम अच्छी लड़की हो, समझ जाओगी। मैं चीखी, समझ जाऊंगी? आपने मुझे अंधेरे में रखा, मेरे सपने तोड़े। मैं घर से निकल गई, सीधा अपने गांव पहुंची। माँ पिता को सारी बात बताई। माँ रो पड़ी। बेटी, हम जानते थे, लेकिन हम क्या करते? गरीबी में कौन रिश्ता देता? पिताजी चुप थे। 2 दिन घर में बैठे बैठे मैं सोचती रही। आर्यन की मुलायम आवाज याद आती। उनकी आंखों का दर्द याद आता। सास जी की विनती याद आती। तीसरे दिन शाम को घर के बाहर एक कार रुकी। आर्यन के पिताजी और सास जी आए थे। सास जी मेरे पैरों पर गिर पड़ी। बेटी, घर चलो, आर्यन तुम्हारे बिना कुछ खा नहीं रहा। वो कहता है कि उसने जीवन में पहली बार किसी को प्यार किया था। मैं चुप थी। पिताजी ने कहा, बेटी सोच लो। मैंने फैसला किया, सामान बांधा और उनके साथ चली गई। घर पहुंचकर आर्यन को देखा। वो कुर्सी पर बैठा था। मैं उसके पास गई। उसने धीरे से कहा, प्रिया, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें धोखा नहीं देना चाहा। बस डरता था कि तुम चली जाओगी। मैंने उसके हाथ पर हाथ रखा। आर्यन, अब मैं यहाँ हूँ। हम साथ रहेंगे। आपकी कमजोरी हमारी ताकत बनेगी। सास जी रो पड़ी। पूरे घर में खुशी छा गई। उसके बाद जीवन बदल गया। मैंने आर्यन को डॉक्टर के पास ले जाकर बेहतर इलाज करवाया। धीरे धीरे उनका पैर सुधरने लगा। मैं घर संभालती, पूजा करती, परिवार को जोड़ती। आर्यन मुझे हर छोटी छोटी बात पर शुक्रिया कहते। उनकी अच्छाई देखकर मैं समझ गई कि सूरत से ज्यादा दिल का सुंदर होना जरूरी है। कुछ महीनों बाद आर्यन की कंपनी में मैं भी मदद करने लगी। हम दोनों मिलकर नई योजनाएं बनाते। गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोला, गांव वालों को मदद की। सास जी कहती, प्रिया, तू हमारी लक्ष्मी है। एक दिन आर्यन ने मुझे बगीचे में बुलाया। उन्होंने कहा, प्रिया, तुमने मुझे नया जीवन दिया। मैं कभी नहीं सोचता था कि कोई मुझे इस हाल में भी स्वीकार करेगा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आर्यन, रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, चेहरे से नहीं। दोस्तों, यह कहानी सिखाती है कि जीवन में धैर्य और स्वीकार करने की शक्ति बहुत बड़ी होती है। जब हम दूसरे की मजबूरी समझते हैं तो रिश्ते मजबूत बनते हैं। नफरत और भागना आसान है, लेकिन प्यार और समझदारी से रिश्ता निभाना सच्ची जीत है। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई मुश्किल है तो धैर्य रखिए। भगवान जरूर रास्ता दिखाएंगे। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट में बताइए कि आप क्या सोचते हैं। क्या प्रिया का फैसला सही था? और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। कहानी, शब्द संख्या लगभग 1200 शब्द।